Hello to all my dear students. Welcome to our YouTube channel that is Maths Made Easy. Here I am Akanksha, your chemistry mentor. In today's video, we are going to study limitations of a chemical equations. बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल बैलेंस इक्वेशंस की बैलेंसिंग सीखी थी. अब हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. देखिए बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन को और हम किस वे से बोल सकते हैं, मेकिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव. यानी कि हमारी जो केमिकल इक्वेशंस जो हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं. देखिए, सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. एक इक्वेशन के जो भी लेफ्ट हैंड साइड बेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स. जो भी एरो के राइट हैंड साइड पर सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं. देखिए, एस अगर ब्रैकेट में स्मॉल एस है, दैट स्टेट्स सॉलिड स्टेट. उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में है. एल इन ब्रैकेट्स स्टैंड्स फॉर लिक्विड स्टेट. यानी कि आपका सब्सटेंस अगर वहाँ पर एल प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. जी इज़ फॉर गैसियस स्टेट. अपवर्ड्स एरो, अगर कोई एरो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट योर सब्सटेंस इज गैसियस इन नेचर. ए क्यू, इसका हम डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं. ए क्यू यानी कि एक्वस स्टेट. एक्वस स्टेट और वी कैन से एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन बच्चों क्या होते हैं, वो सॉल्ट जो वाटर के अंदर स्पेसिफिकली मिलाकर बनाए जाते हैं, उनको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, सॉल्ट को आपने वाटर में ऐड किया तो वो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिकॉज सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, नमक. ओके, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ओके, व्हेन इट रिएक्ट्स विद CO2, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. आप जैसा कि इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के आगे ब्रैकेट्स में G लिखा हुआ है. यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है. इसका एक्वस सॉल्यूशन है. CO2 गैसियस फॉर्म में है, जो कि रिएक्ट होने पर CaOH होल ट्वाइस के साथ क्या दे रहा है, CaCO3 प्लस H2. यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा हुआ है और साथ ही साथ एक डाउनवर्ड्स एरो लिखा हुआ है. डाउनवर्ड्स एरो का हमने अभी आपको मतलब बताया था, दैट मीन्स अ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म. यानी कि ये जो CaCO3 बना है, CaCO3 क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल राइट, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रेसिपिटेट है. प्लस एक और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज H2O, दैट इज वाटर, विच इज इन लिक्विड स्टेट एज ऑब्वियस. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों, H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स HCl. HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को, जो कि रिएक्टेंट्स हैं, मिक्स कर रहे हैं, दोनों कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में. गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होकर जब दोनों मिक्स हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दीज आर जस्ट सम फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम अपनी इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना पा रहे हैं बाय शोइंग देयर फिजिकल स्टेट्स. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड. बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इक्वेशन में
कोई एक रिएक्टेंट एसिड लेते हैं, तो वहाँ पर हमें ये पता नहीं होता है कि हम एसिड किस फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, अगर एसिड की कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी थिक है, कितना उसमें गाढ़ापन है। ऑलराइट, डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब जहाँ पर एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है। तो ऐसे में हम डाइल्यूट एसिड को कैसे शो करते हैं, DIL डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ डाइल्यूट एसिड। दैट सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड क्या हुआ, गाढ़ा, यानी कि वहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट बहुत कम है। तो ऐसे में कंसंट्रेटेड एसिड को हम कैसे शो करेंगे, CONC डॉट कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल, ZnS। Zn क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस देख चुके हैं। जिंक इज द मेटल Zn। DIL डॉट H2SO4, यहाँ पर बच्चों ये जो सेकेंड रिएक्टेंट है उसके आगे DIL लिखा हुआ है। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट यहाँ पर जो एसिड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। वन इज ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 AQ, यानी कि यहाँ पर AQ का मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन। ZnSO4 बच्चों क्या होता है, जिंक सल्फेट। ओके, साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या रिलीज हो रही है, H2 गैस। अपवर्ड्स एरो इंडिकेट क्या कर रहा है, गैसियस स्टेट। ओके, लेट्स see another example, CuS plus CONCHNO3। यहाँ पर बच्चों Cu क्या हुआ, कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में हम शो कर रहे हैं। CONCHNO3, HNO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड होता है। ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे ही ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, यहाँ पर बच्चों तीन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा आपका कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, एंड दिस विल बी फॉर्म्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। साथ में बच्चों यहाँ पर बनेगा second product, that is NO2 gas. Also H2 gas is released. In this बच्चों यहाँ पर H2 नहीं H2O बनेगा, इसको देख लीजिए। Cu plus concentrated nitric acid HNO3 will give you three products, copper nitrate that is CuNO3 होल ट्वाइस, जो किस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बन रही है, NO2। NO2 क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है। उसको हम कैसे शो करेंगे, लिक्विड स्टेट में। ऑलराइट, यहाँ पर दो एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि एक में हमने एसिड जो कि लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो किस फॉर्म में लिया है, डाइल्यूट फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन में हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड किस फॉर्म में लिया है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। सो बाय शोइंग दिस वी आर मेकिंग आवर इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कि हमने यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स चूज किए हैं वो किस फॉर्म में है, वेदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। देखिए बच्चों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज हीट चेंजेस। हीट चेंजेस का मतलब यहाँ पर बच्चों, आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें आपने हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा होगा अबाउट केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कभी टेम्परेचर
इंक्रीज होता है और कभी टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है. डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए बच्चों, हीट चेंजेस, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ निकल रही है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से है, ए आपका एक रिएक्टेंट है, बी आपका दूसरा रिएक्टेंट है, एंड दे आर फॉर्मिंग सी एंड डी प्रोडक्ट्स, और हम साथ में यहाँ पर लिख रहे हैं हीट. तो यहाँ पर बच्चों इस इक्वेशन से मतलब है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज हो रही है, हीट, यानी कि हीट रिएक्शन में बाहर इवॉल्व हो रही है, बाहर एलिमिनेट हो रही है. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक का मतलब इन विच हीट इज रिलीज्ड आउट, हीट इज रिलीज्ड आउट. ओके बच्चों, हीट को बच्चों हम या तो इस तरह से ट्राइंगल, एक स्मॉल ट्राइंगल की तरह शो करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उसको फुल एज अ हीट लिखते हैं. देखिए, अगर यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखा होता, C प्लस D प्लस योर स्मॉल ट्राइंगल, तो भी ये बच्चों क्या होता आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, इसी तरह से बच्चों आपने दूसरा रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पर हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ चली जाती है हीट. टेम्परेचर जहाँ पर डिक्रीज हो जाता है. देखो, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, किसी चीज़ का डिक्रीज होगा. ओके, मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि अगर हम किसी रिएक्शन वेसल में दो केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद अगर आपको वो वेसल टच करने पे ठंडा फील हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ऐसे में हीट एब्जॉर्ब होती है. तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक को हम किस तरह से शो करेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर आपके पास हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है अंदर, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. हाउ इट इज शोन, A प्लस बी प्लस डेल्टा. ये आपने हीट का सिंबल लगा दिया यहाँ पर, गिव्स C प्लस D. अगर बच्चों इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास यहाँ पर हीट का साइन शो हो रहा है, या फिर इसकी जगह सिंपली हीट लिखा होता, तो भी आप इसको क्या कंसिडर करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब भी रिएक्टेंट के साथ प्लस हीट लिखा होगा तो वो रिएक्शन क्या कहलाया जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. So let's talk about some most important reactions of exothermic and endothermic category. Okay, so firstly we'll talk about exothermic reactions, जहाँ पर बच्चों पहला एग्जाम्पल बहुत important है, burning of natural gas. All of you know what is natural gas? Methane. Methane का फॉर्मूला होता है CH4. हम इसको कैसे शो करते हैं, CH4. देखिए, जब भी हम CH4 को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, मीथेन क्या है, गैस है, तो इसको हम इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, बाय राइटिंग G. बर्न किस में होगी, ऑक्सीजन में, जो कि खुद क्या है, गैस है. दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, CO2 एंड H2O. CO2 अगेन द फॉर्म इज in gaseous state, H2O is in liquid state. यहाँ पे बच्चों CH4 आपका क्या है, मीथेन, O2 क्या है, ऑक्सीजन, CO2 is carbon dioxide and water. So this is one equation which is showing exothermic reaction.
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे शो करेगा? हम इस रिएक्शन में साथ में क्या जोड़ देंगे? प्लस हीट। अब जैसे ही यहाँ पर मीथेन नेचुरल गैस बर्न होती है तो नेचुरल गैस बर्न होने पे साथ में बाहर हीट रिलीज होती है, यानी कि हम रिएक्शन में अगर इस तरह से प्लस हीट प्रोडक्ट्स के साथ लिख देते हैं तो ये क्लियरली क्या बन जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही हम एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों बायो में आपने पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मीन्स व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सब बच्चे जानते हैं कि हम क्या इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में? ऑक्सीजन गैस, और बाहर एक्सहेल क्या करते हैं, रिमूव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? रिएक्शन कैसे शो करते हैं? C6H12O6। ये केमिकल फॉर्मूला किसके लिए होता है? ग्लूकोज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। हमारी जो मसल्स है उसमें एनर्जी सोर्स प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज में। जैसे ही हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है? ग्लूकोज के साथ। तो बच्चों ग्लूकोज यहाँ पे किस फॉर्म में था? लिक्विड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस। अब जैसे ही यहाँ पर दोनों कंबाइन होंगे, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं अगेन, CO2 एंड H2O। CO2 हमने एक्सेल की, यानी कि gaseous state, and water vapor is formed which is removed out as sweat through our body। तो बच्चों रेस्पिरेशन में आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे बाय सीइंग दिस इक्वेशन कि ये प्रोसेस कैसे होता है। वी इनहेल ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द ग्लूकोज स्टोर्ड इन आवर मसल एंड विच टेंड्स टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। ये जो वाटर फॉर्म होता है ये हमारी स्किन के थ्रू एज स्वेट रिमूव हो जाता है। सो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या रिलीज हो रही है? हीट। जब भी ग्लूकोज की बर्निंग होती है मसल में, बाहर हीट रिलीज होती है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रीजन में पूछा जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द रीजन इज स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बच्चों सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। NO क्या हुआ यहाँ पर आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन का ही एक ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है NO एंड विच इज सेड टू बी नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी बच्चों किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है। अब हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिगार्ड करेंगे? हम यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ क्या लिख देंगे? हीट। इसको आप कैसे लिखेंगे? मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली शो करती हूँ आपको। N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NOG। आप समझ पा रहे हैं कि इस बार हमने हीट प्लस हीट किस साइड पे शो की है? along with the reactants। अगर हम रिएक्टेंट के साथ प्लस हीट लिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑब्वियसली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट सिंबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, तो ऑब्वियसली आपका रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स और कुछ फंजाइज
परफॉर्म करते हैं, कुछ एल्गीज परफॉर्म करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बच्चों फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए बच्चों, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों है? आप सब बच्चे जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हमसे बदले में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सेल आउट ऑक्सीजन। सो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्स्ट रिएक्टेंट है जो प्लांट्स फेच आउट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़, प्लांट्स को सॉइल में हम और क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, वाटर। ऑलराइट, जो सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें प्लांट्स को देनी होती है। तो सेकंड हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, वाटर, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। जैसे ही ये दोनों बच्चों कंबाइन होते हैं प्लांट्स में, और हम यहाँ पर साथ में एरो में लिखेंगे, एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे लिखेंगे हम क्लोरोफिल। ये बच्चों दो कंडीशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दो कंडीशंस के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जब तक दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी जाकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, what is formed, C6H12O6 along with O2। C6H12O6 अभी आपको बताया है ये क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये लिक्विड में, और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन गैस, जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। कैन यू रिलेट दिस प्रोसेस विद दिस इक्वेशन? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में अंदर जा रही है, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है उसके बदले, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये जो ग्लूकोज बनता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं प्लांट का एक तरीके से फूड मटेरियल होता है जो वो स्टोर करते हैं अपने लिए। इसको मैं आपको शो करती हूँ, ये फोटोसिंथेसिस क्यों है। आप सोच रहे होंगे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड एज अ give reason question that why photosynthesis is considered as an endothermic process। See, यहाँ पे बच्चों एरो पे क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। सनलाइट से हमें डायरेक्टली क्या मिल रही है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मिल रही है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये क्या हुआ आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, और आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2। आप इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर हीट शो कर दी है। दिस हीट डायरेक्टली मीन्स सनलाइट, ठीक है बच्चों। बट प्रेफरेबल वे हमारा ऑब्वियसली ऊपर वाला होता है जहाँ पर आप दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये पॉइंट एंड होता है, दैट इज हीट चेंजेस। लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मेकिंग आवर इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। द फोर्थ पॉइंट इन दिस इज कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन अकर्स। ऐसी कौन सी ज़रूरी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर एक रिएक्शन फीजिबल होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। उन कंडीशंस के बिना वो रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगा। देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, N2 प्लस H2, दोनों कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, विच इज़ गिविंग ओनली एंड ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या दे रहे हैं, अमोनिया। यहाँ पे बच्चों आप एरो पे एक कंडीशन देख पा रहे हैं, 500 डिग्री C, 200 एटमॉस्फेयर।
ये जो 500 डिग्री सी है, दिस इज टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, यानी कि इतना टेम्परेचर हमें इस रिएक्शन के लिए मेंटेन करना है। 200 ATM, ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमें ये दिया गया है प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, यानी कि हमें इस रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कितना प्रेशर प्रोवाइड करना होगा, 200 एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एरो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Fe। Fe मीन्स आयरन, ऑल ऑफ यू नो आयरन का सिंबल होता है Fe। तो Fe यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द स्पीड और रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट एक आपका केमिकल सब्सटेंस है जो हम इन रिएक्टेंट्स के साथ ही ऐड करते हैं। उस कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है बच्चों, और वो खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जब रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ हम इस आयरन को एज इट इज रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या था, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करना, खुद वो कंज्यूम नहीं होगा। कैटलिस्ट बच्चों दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट विच ऑलवेज इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट बच्चों वो होते हैं जो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पर बात करी है कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर रहा है। ऐसे हम बच्चों यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। 2KClO3, KClO3 बच्चों क्या होता है, पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है जो कि किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर हम एरो पे शो करेंगे हीट, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जब एरो के ऊपर इस तरह से हीट लिखा होता है, इट मीन्स हम अपने रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं, तब जाके वो आगे प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे बच्चों एरो के नीचे मैं लिख रही हूँ MnO2। ये MnO2 आपके लिए क्या हो गया यहाँ पर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। साथ में ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा KCl, 2KCl that is again in solid state plus 3O2 which is in gaseous state। KCl बच्चों क्या हुआ, पोटाशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमने आपको एक कंडीशन प्रॉपरली स्पेसिफाई कर दी है कि ये जो रिएक्शन है ये तब प्रोसेस होगा जब हम इस रिएक्टेंट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और साथ में हम एक कैटलिस्ट ऐड करेंगे विच इज MnO2। इसी तरह से बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, CO प्लस H2O। एरो पे हमने ऊपर लिखा है 300 डिग्री C, 300 ATM इन स्मॉल वर्ड्स। साथ ही हम एरो के नीचे लिख रहे हैं ZnO प्लस CrO3 विच इज गिविंग CH3OH। देखिए बच्चों ये एक रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर CO क्या है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
जैसे एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से एक पॉइजनस गैस होती है, टॉक्सिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब वो H2O वाटर के साथ कंबाइन करती है, बट देयर इज सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन विच इज स्पेसिफाइड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है 300 डिग्री C, यानी कि ये टेम्परेचर कंडीशन है। साथ ही साथ लिखा हुआ है 300 ATM, दैट इज़ अ प्रेशर कंडीशन, यानी कि ये आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर रेंज है जो मेंटेन करनी है इस रिएक्शन के लिए। नीचे यहाँ पे बच्चों आपके पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ZNO प्लस CrO3। यहाँ पर दो कैटलिस्ट हैं, ये पूरा एक मिक्सचर है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, विच इज़ गिविंग आउट प्रोडक्ट CH3OH। CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल। ठीक है बच्चों, ये एक टाइप का अल्कोहल होता है जिसका नाम है मिथेनॉल एंड द फॉर्मूला इज CH3OH। यहाँ पर ये जो आपके पास आप देख पा रहे हैं मिक्सचर, ZNO क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड। CrO3 इज क्रोमियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने इतने पूरे टॉपिक में ये जाना है कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दीज आर द सर्टेन वेज बाय विच वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमारे इस चैप्टर का जिस्ट है। सो होपफुली मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर दैट प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be there for you in the next video explaining you the types of reaction. Till then, bye bye, take care. God bless you बच्चों।